हर हर महादेव भक्तों। जीवन में हर किसी का एक सुखी वैवाहिक जीने का सपना होता है और हर कोई इसे बेहतर और सुखी बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। लेकिन कई बार जीवन में कलह कुछ ऐसे प्रवेश करती है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। यदि आपको लगता है कि आपके हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई है और आपके दाम्पत्य जीवन का मतभेद जो है वो मनभेद में तब्दील होता जा रहा है और आप दोनों के बीच में बहुत अधिक खटास होती जा रही है, तो आपको अपने रिश्तों को सुधारने में और उसमें मिठास लाने के लिए कुछ आपको उपाय बताएंगे। इन ज्योतिष उपायों को आजमा कर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। यह उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है। तो आपको ध्यान से इन उपायों को सुनना है और फिर आप जिस उपाय को आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। लेकिन यह सारे उपाय बहुत अच्छे हैं। हमने जो लास्ट तक उपाय बताए हैं आपको सारे उपाय देखें, कौन उपाय से आपको किस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो आपकी किस चीज़ में अगर पति पत्नी में मतभेद हो रहा है, आपका तलाक होने वाला है या फिर कोई और दिक्कत आ रही है, किसी पराई स्त्री का चक्कर है या पति आपकी बात नहीं मानता है या आपको पति को बस में करना, सारी समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा। तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनना है आपको एक एक शब्द। यदि आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन को किसी की बुरी नज़र लग गई है और आए दिन आपके जो आपकी ज़िंदगी है और अपने जीवन साथी से उसमें आपके साथ तकरार होता रहता है, तो उसे ख़त्म करने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए विधि विधान से आपको क्या करना है, प्रदोष व्रत रखना चाहिए। ठीक है, आपको प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छे आपको फल मिलेंगे। उस उपाय को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष, ध्यान रखें किसी माह का जब शुक्ल पक्ष आता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, तो आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत से इस व्रत को शुरू कर देना चाहिए और आपको फिर रखना चाहिए आपको प्रदोष व्रत, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी आपके दाम्पत्य जीवन में। साथ ही साथ और भी आपकी रोग धोग की समस्याएं, कुछ भी समस्याएं हो वो भी दूर होती हैं। इसी के अलावा आपको क्या करना है कि यदि आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा दरार पड़ती जा रही है, तमाम कोशिशों के बाद वह भरने का नाम नहीं ले रही है, तो अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए अपने बेडरूम में राधा कृष्ण का जो आलिंगनबद्ध एक फ़ोटो होता है जिसमें वो एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं, उस फोटो को आपको लगा देना है। मान्यता है कि वास्तु से जुड़े इस उपाय को करते ही पति पत्नी के रिश्ते में चमत्कारिक बदलाव आते हैं और आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगी। यदि किसी कारण बस पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन बनी रहती है और तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों के बीच टकराव बना रहता है, तो उसे दूर करने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए प्रतिदिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र या फिर उनकी मूर्ति रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर आप उचित होगा कि आप भगवान के मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करें और वहाँ माता पार्वती की भी साथ में पूजा करें, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होंगे। सुखी वैवाहिक जीवन का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके सारे जो काम बिगड़ते रहते हैं वो बनने लगेंगे। तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसी के बाद आपको यदि किसी महिला को उसके जीवन साथी के साथ हमेशा अनबन बनी रहती है और उसे दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए अधिक से अधिक पीले वस्त्र और पीली चूड़ी, ठीक है, आदि पहनना चाहिए और गुरुवार के दिन विशेष रूप से केले के पेड़ की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। ध्यान रखें, पीली चूड़ी और पीले वस्त्र आपको पहनना ही चाहिए। अगर पीले वस्त्र रोज़ नहीं पहन सकते तो पीली चूड़ी आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखी बना रहेगा और कोई भी आपको समस्या इसमें नहीं आने वाली है। इसके अलावा यदि पति पत्नी के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है और उसे दूर करने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन अपने बेड, जो क्या होता है, बेड होता है आपका पलंग होता है, उसके चारों पाए जो होते हैं, चार पैर जो होते हैं, उसमें आपको चांदी की छोटी छोटी कील आपको उसमें जड़ना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शीघ्र ही दाम्पत्य जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलता है और आपको जो भी समस्याएं परेशानी हो रही हैं, वो लड़ाई झगड़े हैं या फिर कुछ भी हैं या बात
आपस में नहीं बन रही है तो सारी समस्याओं का इसमें समाधान अवश्य आपका हो जाएगा। आपको ज़्यादा बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी-छोटी आपको चांदी की कील ले सकते हैं और उनको इस तरीके से लगाएँ कि किसी को दिखे नहीं। और नियमित रूप से आप भगवान शंकर जी की आराधना और माता पार्वती की आराधना करते रहें, तो देखिएगा कि कुछ ही पलों में आपकी जो ज़िंदगी है वो सुधर जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ आपस में जो मतभेद हैं उनको बैठ के सुलझाने से भी रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो आप उन पे भी ध्यान दिएँ और अपने जो भी परेशानियां हैं वो आपस में मिलजुल के सुलझाएं, ऐसी कोशिश करें और एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाएं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अपने वैवाहिक जीवन में करनी चाहिए, जिससे कि जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही चली जाती हैं और भगवान का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ऐसे ही और उपाय जानने के लिए तथा हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।